गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों सारे। 10th क्लास यूनिट 1 मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का, जो कि क्या था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, हमने कंप्लीट कर लिया थ्योरेटिकल पोर्शन। मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दिया होगा अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो बच्चों देखो, हमने थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हमने एक जो लास्ट वीडियो था वो एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रॉब्लम के बारे में था। मैंने आपके साथ एनसीईआरटी की जितने भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है वो सोल्व करने के लिए एक पूरा लेक्चर सीरीज चलानी है, जिसका फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा और क्वेश्चन हमने जो किए थे वो आपके समझ में आ गए होंगे। अभी देखो, हम आने वाले 3-4 वीडियोज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो कुछ भी हैं टेक्स्ट के बीच में और लास्ट वाले एक्सरसाइज के, वो सारे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस वीक के लास्ट तक संडे या मंडे को जैसे ही हमारे खत्म हो जाता है पूरा फर्स्ट चैप्टर विद क्वेश्चन प्रॉब्लम्स, आपको एक बहुत अच्छा सा टेस्ट या असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, वो आपको सोल्व करके फेयर नोटबुक में लिखना है और साथ साथ हमें सोल्व करके दिखाना भी है और जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का वो है भाई, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। देखो, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। कह रहा है एक सॉल्यूशन है कोई सब्सटेंस एक्स का, वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए। अब पहला क्वेश्चन उसका ये स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है कि सॉल्यूशन, देखो मैं लिखूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप सुन लो, जहां समझाने की बात आएगी मैं समझाऊंगा। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। पहला जो हिंट दिया है क्वेश्चन में कि एक ऐसा कुछ हमारे पास है सॉल्यूशन जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद दिया कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अब कोई वो सब्सटेंस एक्स है उसने कह दिया, और किस काम से आता है वो, व्हाइट वॉशिंग में काम आता है भाई। व्हाइट वॉशिंग में काम आने वाला कोई एक्स है। अभी ये कह रहा है कि एक्स का नाम बताओ और इसका फॉर्मूला बताओ, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। तो देखो, व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज किया जाता है हमेशा याद रखना वो होता है, क्या होता है बताओ व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करने वाला, पता है किसी को? हमारे पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड तो इसका हो गया फॉर्मूले का नाम। अब देखो, इसको फॉर्मूला बनाएंगे नाम से। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। ऑक्साइड किसके लिए होता है? ऑक्सीजन के लिए, कि ऑक्सीजन इसके साथ होगा तो Ca और ये ऑक्सीजन हो गया। अब देखो इनकी वैलेंसी पूरी करो। कैल्शियम का होता है 20 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का क्या होता है 8। लिखो इनका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2, ऑक्सीजन का 2 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए पूरा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसको 2 चाहिए, ये 2 इधर दे देगा, तो एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन मिल जाएंगे, CaO बना लेंगे और ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों को, इसको 2 लेने थे, इसको 2 लेने थे, इसका हो जाएगा 2 देने के बाद 2 8 और इसका हो जाएगा 2 8 8। दोनों का फुलफिल हो जाएगा ना कंप्लीट। इसकी भी शेल कंप्लीट, इसकी भी शेल कंप्लीट, तो कंपाउंड जो बनेगा वो होगा CaO। CaO का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड एक जनरल चीज है व्हाइट वॉशिंग में यूज करने वाली, तो इसका एक और नाम है, उसको नाम बोल दिया जाता है क्विक लाइम। आप याद रखना, आपका अगर क्वेश्चन आया 10th बोर्ड में कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन आया तो आपको क्विक लाइन के नाम से CaO को बताया जाएगा, पूछा जाएगा या दिया जाएगा, क्विक लाइम। अब देखो इस क्वेश्चन में क्विक लाइम है। अब ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें फायदा क्या है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे आपको साथ साथ करा दूंगा। आप पढ़ोगे तो आप बार बार अलग अलग याद करने पड़ोगे। अब ये क्विक लाइम आया है किसका है? कैल्शियम का। अब देखो, इससे मिलते जुलते 2 नाम और होते हैं जो कैल्शियम से जुड़े हुए होते हैं और उनके जनरल नेम ही चलते हैं। ये केमिकल नेम है सर कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इनके जनरल नेम चलते हैं। पहला है CaOH का होल ट्वाइस। ये तीनों आपको नोट डाल के याद करने, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इनमें से टेस्ट में, प्री बोर्ड में और बोर्ड में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। CaO को बोला जाता है क्विक लाइम। फॉर्मूला क्या होता है? CaO नाम, क्विक लाइम जनरल नेम, और केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस बोला जाता है। देखो पूरा ब्रैकेट के दोनों का स्क्वायर A2 है ना, तो इसको बोला जाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्यों? क्योंकि OH है, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया था ना, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। नाम क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम है लाइम वाटर। लाइम वाटर याद रखना, आप नोट कर लेना। CaO होता है क्विक लाइम और CaOH का उल्टा होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होगा? लाइम वाटर। दूसरा, इसको लाइम वाटर के साथ साथ कई बार हम बोल देते हैं स्लेक्ड लाइम।
लाइम वाटर के साथ साथ एक और नाम इसका होता है जनरल, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, सी होता है क्विक लाइम, CaOH का होल ट्वाइस होता है या तो स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। और तीसरा होता है CaCO का CaCO3, नाम होगा इसका कैल्शियम कार्बोनेट। देखो याद रखना, SO4 कहीं आ जाए सल्फेट, CO3 आ जाए कार्बोनेट, NO3 आ जाए नाइट्रेट, ये पूरी एज यूनिट चलते हैं, सल्फेट CO3 कार्बोनेट नाइट्रेट, सल्फेट कार्बोनेट नाइट्रेट। तो ये कैल्शियम और ये कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो नाम होगा वो होगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। देखो एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। उससे मिलता जुलता दूसरा हमारा स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, उसका एक और नाम होता है लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर। वैसे केमिकल नेम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही तीसरा होता है हमारा CaCO3, CaCO3 का जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम, और वैसे जनरल नेम लाइमस्टोन। हो जाएगा क्लियर सभी को। चलो तो क्वेश्चन था कि एक्स है उसका नाम बताओ, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है तो क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड, हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट था राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। अब ये कह रहा है कि ये जो एक्स था जिसको व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जा रहा था, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन लिखो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ये व्हाइट वॉशिंग में कौन यूज हो रहा था, क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या था, CaO। देखो CaO, अब वो कह रहा है इसकी वाटर के साथ रिएक्शन लिखो, क्या होगा। तो याद रखना CaO जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस मतलब लाइम वाटर बना देगा ये, लाइम वाटर या फिर स्लेक्ड लाइम। आ जाए क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट क्विक लाइम इनटू स्लेक्ड लाइम, वाटर के साथ रिएक्शन करा दो उसकी। हो जाएगा। एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन सोल्व हो गए हमारे। अब ये यहाँ आपको मेरे साथ क्वेश्चन करने का फायदा क्या है, एनसीईआरटी में मान लो 20 क्वेश्चन दिए थे, हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। अब वो 100 क्वेश्चन हो गए। अब जब आप बोर्ड के पेपर आएंगे तो आपको गाइड मिलेगी, एग्जाम आइडिया और तरह तरह की, वो क्या करेंगे, वो यही क्वेश्चन कराएंगे, वो 100 क्वेश्चन लिख के दे देंगे, वो इस तरह से। तो आपको वो गाइड आपकी मर्जी है, लो मत लो, लेकिन अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको हो सकता है एक वीडियो में 10-15 मिनट की मैं 3-4 ही क्वेश्चन कराऊं, लेकिन वो 3-4 क्वेश्चन अपने आप में 4-4, 5-5 क्वेश्चन लिए हुए होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको लास्ट में फिर एकदम से बर्डन नहीं आएगा कि ये नहीं किया वो नहीं किया। ये चीजें थ्योरी में नहीं थी, लेकिन क्योंकि रिएक्शंस हैं तो हमें पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स में जो एक्टिविटीज थी वहां है। ये एक्टिविटीज तो हम क्लास में आके पढ़ा सकते हैं, यहाँ तो एक्टिविटीज करा नहीं सकते, इसलिए मैंने इनको क्वेश्चन के हिसाब से आपको कराने की सोची है कि ऐसे मैं आपको ढंग से सब कुछ क्लियर कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। कि देखो क्वेश्चन मैं बताता हूं ये क्या है। वो कह रहा है H2O है और उसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस की थी, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस थी H2O की, तो क्या बना था बताओ। इलेक्ट्रोलिसिस जब H2O की हमने की थी तो क्या बना था हमारे पास, बताओ बताओ। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस लिखेंगे उसको रिएक्शन के ऊपर, या तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब हमने किसमें करंट पास करेंगे तो क्या निकलेगा, 2H पॉजिटिव प्लस 1/2 O2, या इसको ऐसे लिखें, ये दो करके H2 बना लेंगे, H2 प्लस हाफ O2 कर दोगे ऐसे, H2 प्लस हाफ O2। ठीक है भाई, एक साइड ये चला जाएगा, एक साइड ये चला जाएगा। वो कह रहा है कि एक गैस यहाँ पे H2O तो हमने लिया एक, मान लो एक H2O लिया। वो कह रहा है कि ये पानी था, इसमें हमने करंट डाला, ये हमने करंट डाल दिया, यहां हमने हाइड्रोजन इकट्ठी की या हमने ऑक्सीजन इकट्ठी की। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो एक्टिविटी थी 1.7, इसको पढ़ना कि ये कोई पानी भरा हुआ था, इसमें हमने ये करंट डाला, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन दी, यहां से करंट का सोर्स दिया। तो कह रहा है एक साइड तो गैस थी, वो दूसरी साइड की गैस से दुगनी आई। वो क्यों आई समझना। देखो क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसका, या वाटर है तो इसमें किसका होगा, वाटर का, H2O का ही होगा ना। अब H2O जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो ये दो गैसेस बनेगी, H2 और हाफ O2। यहाँ H2O का मान लो हमारे पास एक है, एक H2O है इसमें,
तो जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पे H2 जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, H2 में, दो बने ना, ट्वाइस H पॉजिटिव। यहां पे देखो ये इस H2 के आगे कितने से गुणा है, 1 मल्टीप्लाई बाई H2, ऐसे ये किससे मल्टीप्लाई है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई O2, ऐसे ही तो है। अब ये देखो ये तो कंप्लीट पूरा एक है ये, जबकि ये आधा है। वो यही तो पूछ रहा है कि दूसरी गैस दुगनी क्यों है, यही तो क्वेश्चन है। अब तक मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन था कि जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन करेंगे, तो अगर गैस को अलग अलग इकट्ठा करें तो एक गैस दूसरी गैस से दुगनी होगी। वो क्यों होती है भाई, क्योंकि यहाँ जो H2 है इसमें H के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, और H2 गैस के लिए चाहिए 2, ऑक्सीजन के लिए O2 के लिए भी चाहिए 2, लेकिन यहाँ 1 है, तो ये आधी ही तो बनेगी। यहाँ आधा है, यहाँ पूरा है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि ऑक्सीजन गैस होती है वो 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनती है, जबकि यहाँ पे 1 एटम ऑक्सीजन का, तो कंप्लीट नहीं बनेगी, आधी बनेगी। हाइड्रोजन गैस H2 मिलकर बनती है 2 हाइड्रोजन के एटम से, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम है भाई, तो एक बन गया ना, गैस का एक पार्ट बन गया, जबकि यहाँ आधा बना है। तो ये आधी होगी ऑक्सीजन और ये दुगनी होगी। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज करे, दिक्कत नहीं है, अब जब क्लास में आएंगे इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। पर्सनल इंटरेक्शन जरूरी है, क्योंकि जो एक्टिविटी है ना उससे है क्वेश्चन। थोड़ा वो जिसके समझ में आया वो कर लेना, अदरवाइज इसको मार्क कर लेना, इसको हम क्लास में मिलके बताएंगे। बट फिर से यही है, ज्यादा कुछ है नहीं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, जबकि गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम चाहिए तो 2 है, तो ये तो बन गई गैस, लेकिन यहाँ 2 चाहिए 1 है। तो अगर आधे मान ले इसको, O2 को आधा मान ले, तो 1 ही तो होगा, तो इसके आधा बनेगा, इसका 1 बनेगा, तो 1 में आधी गैस होगी, 1 में दुगनी गैस होगी। यही हमारा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखो, Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? Copper sulfate solution, भाई वही रिएक्शन है, CuSO4 सॉल्यूशन था, उसमें आयरन नेल Fe डिप की, तो क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। क्या हुआ, कौन सी रिएक्शन हुई बताओ, अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी ना, कि Fe ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 कॉपर उस पे नेल के ऊपर आ जाएगा, उसका कलर ब्राउनिश हो जाएगा। ये पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये कलर चेंज कर लेगा, जबकि ये जो हमारी सिल्वर येलो थी, सिल्वर कलर की थी, ये ब्राउनिश कलर हो जाएगी। हमने पीछे ये रिएक्शन पढ़ी जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें देख लिया था, पता चल गया, हो गया ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। लिख लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Give an example of double displacement reaction other than the given in activity 1.10। भाई 1.10 में कोई एक्टिविटी है, उसमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, उसके अलावा कोई देनी है, तो उसके अलावा आप कोई भी दे लो, AgNO3 और NaCl दे लो। AgNO3 को जब आप NaCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, NaNO3 प्लस AgCl। देखो NO3 क्या बताया था मैंने, नाइट्रेट, Ag क्या होता है, सिल्वर, तो ये क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट। NaCl सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब यहां से AgCl के साथ मिल जाएगा NaNO3 के साथ, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, यहां से इसका हो गया, यहां से इसका हो गया, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 2-3 एग्जांपल इसके याद कर लेना, एक वहां एक्टिविटी में, एक मैंने कराई, ये की होगी। चलो गुड, आगे देखो, कितनी लंबी वीडियो होगी देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। भाई 2 इक्वेशन आपको दी हुई है, इनमें कौन कौन से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन कौन से रिड्यूस हो रहे हैं, ये हमें बताना है। तो देखो ऑक्सीडेशन के लिए क्या बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 4Na, लिखो 4Na स्टेट लिखी सॉलिड, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ रिएक्ट करके, ये गैसियस फॉर्म में है, और ये बना रहा है ट्वाइस Na2O, और ये है सॉलिड। तो ये कह रहा है कि भाई इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, बताओ। सोडियम है, यहाँ अकेला सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोडियम यहाँ अकेला है, यहाँ के सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या हुआ, सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम टेक्स प्लेस। भाई किसी में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, तो यहाँ पे सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। अगला देखो क्या है, CuO प्लस H2, CuO सॉलिड हमारा, H2 हमारी गैस है, और रिएक्ट करके बना रहे हैं Cu सॉलिड और H2O, Cu सॉलिड और H2O।
H2O क्या बनाया, लिक्विड, H2O लिक्विड होता है अभी। अब देखो यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन है CuO, है ना, जबकि यहां देखोगे ये कॉपर अकेला हो गया Cu सॉलिड फॉर्म में, तो यहां कॉपर से क्या आ गया, ऑक्सीजन निकल गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है बताओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, और H2O के साथ क्या है, ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ भाई, रिडक्शन हुआ इसका, कॉपर CuO का इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ और ये कॉपर में चेंज हो गया। तो ये आइडेंटिफाई करना आपको। आगे देखो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, कि भाई कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसके लिए। एक रिएक्शन दी हुई है आपको 2PbO सॉलिड स्टेट प्लस कार्बन सॉलिड स्टेट ट्वाइस Pb ये सॉलिड स्टेट प्लस CO2। तो देखो भाई वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहला है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देखो क्या लेड रिड्यूस हो रहा है, पहली स्टेटमेंट है। लेड क्या है, PbO, इस रिएक्शन में PbO है, लेड ऑक्साइड। अब यहाँ क्या रिड्यूस हो रहा है, देखो इधर ऑक्सीजन साथ में है, इधर ऑक्सीजन है इसके, इधर ऑक्सीजन साथ में नहीं है, तो मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, तो ए ऑप्शन सही है हमारा। दूसरा ऑप्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है बताओ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हो रही है कहीं ऑक्सीडाइज्ड, बताओ बताओ भाई कार्बन डाइऑक्साइड किधर है, देखते हैं एक बार। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर है और ये क्या है कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां ऑक्सीडाइज हो रही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ कार्बन में कुछ नहीं है, यहाँ O2 आ गया, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रही, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अगर कार्बन ऑक्सीडाइज आ जाए तो बी भी सही है। थर्ड देखो, हाँ कार्बन इज ऑक्सीडाइज, ये हो गया ठीक है हमारा। उसके बाद है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड ये है भाई, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये तो लेड ऑक्साइड भी रिड्यूस हो रहा है भाई, सीधी सी बात है, यहाँ लेड से लेड बन रहा है मतलब रिडक्शन, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, कर लोगे इसको, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आगे हमारे 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो सब आप करोगे। केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, 2 वीडियो और डालेंगे इसके बाद, और क्वेश्चन सारे खत्म करेंगे। मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ऐसे क्वेश्चन जिससे जुड़े हुए और क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये क्विक लाइन वाले, ये सभी आपको याद होने चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप ये क्वेश्चन जरूर सोल्व करोगे, देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने यार दोस्तों को भी बोलोगे सब्सक्राइब करने के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।